से इनकार किया है। आराक्ची ने हमले की फॉल्स फ्लैग साजिश बताया है। तो इराकी कुर्दिस्तान में प्रधानमंत्री मसरूर बरजानी के दफ्तर को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले के बाद ईरान और कुर्दिस्तान के बीच तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। 17 अगस्त 2026 को 2 ड्रोन ने इराकी कुर्दिस्तान के प्रधानमंत्री मसरूर बरजानी के निजी कार्यालय और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुख के घर को निशाना बनाया। कुर्दिस्तान की सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक दोनों ड्रोन ईरानी क्षेत्र से लॉन्च किए गए थे और इनमें विस्फोटक लदे थे। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कुर्द अधिकारियों ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। आरजू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजू, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुर्द अधिकारियों का ईरान पर यह सीधा आरोप कि ड्रोन हमला ईरान की तरफ से किया गया है, लेकिन ईरान ने इस हमले से स्पष्ट इनकार किया है। क्या है ये खबर और इस खबर का महत्व कितना है, एक बार बताइएगा दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए इराक की में कुर्दिस्तान क्षेत्र सरकार के प्रधानमंत्री की निजी कार्यालय और क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख के आवास पर 17 अगस्त की सुबह जो है वो तड़के ड्रोन हमला जो है वो किया गया और इसके बाद इसका इल्जाम जो है वो इराक पर लगाया गया है। लेकिन फिलहाल इराक ने इस अटैक से इनकार जो है वो किया है। कुर्दिस्तान आतंकवादी विरोधी एजेंसी ने कहा कि 2 हदीद 110 ड्रोन ने कुर्दिस्तान के क्षेत्रीय प्रधानमंत्री मसूर बरजानी के निजी कार्यालय और क्षेत्र सुरक्षा प्रमुख के आवास को निशाना जो है वो बनाया है। साथ ही अगर बात करेंगे तो इराक की सरकारी जो समाचार एजेंसी द्वारा जो एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसमें माना जा रहा है कि ड्रोन ईरान के क्षेत्र से आए थे और एजेंसी का ये खुलासा नहीं किया कि ड्रोन अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रहे या फिर उन्होंने बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान पहुंचाया है। तो फिलहाल अभी कोई भी इस तरीके से नुकसान की जानकारी जो है वो ऑफिशियली नहीं दी गई, लेकिन जिस तरीके से अटैक किए गए ये भी जानकारी दी जा रही है कि ईरान की तरफ से क्षेत्र से ये ड्रोन जो है वो आए थे। फिलहाल ईरान ने इस अटैक से इनकार किया है। उनका ये कहना है कि ईरान की तरफ से ये अटैक जो है अब वो नहीं किया गया, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी जो है अब वो नहीं ली है। फिलहाल कुर्दिस्तान क्षेत्र के प्रधानमंत्री जो है उनका भी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने हमले की निंदा करते हुए इसे अवैध और अस्वीकार्य कृत्य बताया है और लिखा कि ये एक खतरनाक कदम है और कुर्दिस्तान जो क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा जो है वो यहाँ पर इस अटैक को बताया। और ये हमला ईरान विरोधी कुर्द समूहों को लेकर जो है वो सरकार जो है वो ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव की जो है वो यहाँ पर ये झलक जो है वो दिखाता है। तो साफ तौर पर फिलहाल देखना होगा किस तरीके से आगे चलकर जिस तरीके से रिटेलिएशन जो है वो क्या पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है या ईरान के अंदर ही, क्योंकि ईरान का ही क्षेत्र है, तो आखिर क्या चल रहा है ये देखने वाली बात होगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस ड्रोन से अटैक किया गया है उस ड्रोन पर भारी मात्रा में जो है वो विस्फोटक लदे हुए थे, यानी कि ये बहुत बड़ी साजिश थी। हालांकि किसी बहुत बड़े नुकसान की खबर अब तक नहीं है, लेकिन अगर यह हमला बहुत सटीक होता तो अर्जु स्थितियां जो है वो बहुत बदल सकती थी। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी कोई भी ऐसे जान माल की या फिर कोई नुकसान की जानकारी सामने निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से ये अटैक किया गया है तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जगह, एक महत्वपूर्ण स्थान जो प्रधानमंत्री का एरिया है उसको यहाँ पर निशाना बनाया गया है। और ऐसे में ये बड़ी इसको कह सकते हैं कि एक निशाना जो है, अटैक जो है, इसको बड़ा अटैक कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी तक कोई इसमें नुकसान नहीं हुआ है, इसीलिए अभी तक इसमें कोई भी हम देख रहे हैं कि अटैक करने की बात या जवाब देने की बात यहाँ पर नहीं की गई है। लेकिन ऐसे में ईरान की तरफ से फिलहाल इसको लेकर इनकार जो है वो साफ किया गया है कि हमारी तरफ से ये अटैक जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन बार बार इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र पर ईरानी कुर्द विपक्षी समूह को अपने क्षेत्र से काम करने की अनुमति देने का आरोप लगाया है और ईरान इन समूहों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा जो है वो बताता आता है। जी, आराक्ची की तरफ से एक शब्द का इस्तेमाल आरजू किया गया है कि ये हमला फॉल्स फ्लैग है। फॉल्स फ्लैग क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को समझाएगा, क्या हमारे दर्शक
फॉल्स फ्लैग को इस तरह से समझे कि एक युद्ध की रणनीति है, कोई और देश इन तमाम जरूरी ठिकानों पर हमला करके और नाम आपका लगा दे ताकि स्थितियां और माहौल को बिगाड़ा जा सके, जिसके चलते अब ईरान बैकफुट पर हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जरूर जो फॉल्स फ्लैग का जो एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है ईरान के प्रमुख की तरफ से, वो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि ये अटैक ईरान की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान को यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ईरान का नाम यहाँ पर लाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं, ईरान अमेरिका इजराइल के बीच में तनाव बना हुआ है, ऐसे में यहाँ पर ईरान का नाम जो है वो लाया जा रहा है और ईरान को बदनाम करने के लिए। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ईरान के प्रमुख का ये कहना है कि ईरान इसके पीछे नहीं है, बल्कि ईरान का नाम लाकर यहाँ पर ईरान को बदनाम करने की कोशिश बिल्कुल, अब आगे क्या की कुछ जा रही है। स्पष्टीकरण